गुड इवनिंग दोस्तों। मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बीमारियों के बारे में और संक्रामक रोग है, ठीक ना। तो संक्रामक रोग के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो आप ध्यान देंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपनी मेन टॉपिक पे। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक है वो है संक्रामक रोग क्या है, ठीक ना। संक्रामक रोग के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक ना। और ये परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं, ये हर एक तरह से देखा जाए तो हमें ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों कि संक्रामक रोग वाकई में होता क्या है, कैसे ये एक व्यक्ति के शरीर में एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैलता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे, संक्रामक रोग का तात्पर्य ऐसे रोगों से है जो एक इंसान या जीव से दूसरे इंसान या जीव में फैलते हैं, ठीक ना। कह रहा है कि संक्रामक रोग का तात्पर्य मतलब संक्रामक रोग का अर्थ यह है कि जो एक इंसान या जीव, ठीक ना, से दूसरे इंसान या जीव में फैलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के रोग किसी ना किसी रोग जनित कारकों, मतलब इस प्रकार के जो रोग होते हैं वो किसी ना किसी कारक की वजह से, ठीक ना, वेक्टर की वजह से ही क्या होता है, एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, ठीक है। तो जैसे बात कर रहा है रोग जनित कारकों, जैसे प्रोटोजोआ, ठीक ना। आप ध्यान देंगे यहाँ पे प्रोटोजोआ क्या दोस्तों, तो प्रोटोजोआ आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखेंगे आप ये क्या है, एक प्रोटोजोआ है, ईस्ट है, बैक्टीरिया है और वायरस है, ठीक ना। ये ऐसे रोगजनक हैं, वेक्टर हैं, जो एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति में जो रोग फैलाने का काम करते हैं, ठीक ना। यानी ये घर घर बांटने का काम करते हैं बीमारियों को। जैसे आप देख सकते हैं, इत्यादि के माध्यम से एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति में फैलकर उसे संक्रमित कर सकते हैं, ठीक ना। ये क्या करते हैं, जो रोगाणु होते हैं वे एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति में फैल करके उन्हें भी संक्रमित कर सकते हैं, उन्हें भी बीमार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा, ये सभी इन्हीं प्रोटोजोआ यहाँ पे, ये सब किसकी वजह से होता है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये प्रोटोजोआ, ईस्ट, बैक्टीरिया, वायरस, इन्हीं सब की वजह से ये मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा इत्यादि संक्रामक रोग होते हैं, ठीक ना। जो संक्रामक रोग के क्या है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उदाहरण है, ठीक ना। क्या है, उदाहरण है, ठीक ना। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या है, ये उदाहरण है, ठीक ना। कह रहा है मेडिकल साइंस जैसे जैसे तरक्की कर रही है, ठीक ना, ये जो मेडिकल साइंस है जैसे जैसे तरक्की कर रही है वैसे वैसे ही इंसानों, किसमें, यहाँ पे देख सकते हैं, वैसे वैसे इंसानी जीवन में नए नए वायरस सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा मेडिकल साइंस है जितना ग्रोथ कर रहा है उसी प्रकार से हमारे इस जीवन में एक से एक बढ़ के वायरस आ रहे हैं जो लोगों को इन्फेक्टेड कर रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए हाल ही में जो गुजरा है, जो कोरोना काल चल रहा था, वो भी देखिए मेडिकल साइंस तो बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन फिर भी ये वायरस आया और काफी तहस नहस करके चला गया, पूरा समझिए एक तरह से बहुत कुछ बर्बाद करके चला गया, बहुत लोगों की जिंदगियां छीन लिया इस कोरोना वायरस ने। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इसने मानव जीवन पे काफी क्या किया, प्रभाव डाला, ठीक ना। तो ये हो गया। अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि संक्रामक बीमारियां कैसे फैलती हैं, संक्रामक बीमारियां क्या होती हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेज क्या होती हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे संक्रामक बीमारियां, ठीक ना,
ये क्या है, संक्रामक बीमारियां हैं, तो इनको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीजेज इनको बोलेंगे, ठीक है। ये संक्रामक बीमारियां, इनको इंग्लिश में बोला जाता है इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इसमें पहला, ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें हम लोग पहला बात करेंगे कि पहला क्या है, HIV। यहाँ पे क्या है, इसमें पहले के बारे में हम लोग जानेंगे अच्छे से कि HIV क्या होता है, ठीक ना। एड्स क्या होता है, HIV क्या होता है, तो हम बताएं आपको दोस्तों कि जो HIV है ना, HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक ना, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस आप याद रखेंगे, ठीक ना। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया है एड्स, ठीक ना, इसके बारे में भी आपको ये भी पेपर में पूछा जाता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक ना, जो आपके लिए MCQ तैयार करता है। तो आप बताएंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, नोट कर लीजिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। चलिए, तो अब हम शुरुआत करते हैं इसको। तो आप देखेंगे यहाँ पे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के विफलता के कारण होती है, ठीक ना। ये जो भी आप ह्यूमन जो HIV देख रहे हैं, एड्स देख रहे हैं, एक किसकी वजह से हमारे ऊपर प्रभावित हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारी प्रतिरोधी क्षमता होती है, वो कमजोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, HIV, ये एड्स हावी हो जाता है, ठीक ना। कह रहा है इससे इंसान को हर छोटी बड़ी बीमारियां प्रभावित करने लगती हैं, और जब ये हो जाता है ना, जब क्या हमारे शरीर में ये इम्यून सिस्टम जब कमजोर हो जाता है, तो हर एक छोटी बीमारी से वो आदमी इन्फेक्टेड होने लगता है, बीमार होने लगता है, प्रभावित होने लगता है। कह रहा अगर इसी बीमारी का इलाज समय पर न किया जाए, अगर इस बीमारी का इलाज समय पर न किया जाए तो HIV इन्फेक्शन एड्स में तब्दील हो सकता है। तो जो HIV है ना, कौन, HIV, देखेंगे दोस्तों HIV, हम बात करेंगे यहाँ पे HIV की, ठीक ना। तो देखेंगे आप जो HIV है, HIV ये इन्फेक्शन एड्स में तब्दील हो सकता है। जो HIV जो इन्फेक्शन हुआ रहेगा ना, यह एड्स में तब्दील हो सकता है, मतलब HIV से ये एड्स हो सकता है, ठीक ना। फिर आगे कह रहा है, देखेंगे यहाँ पे कि इम्यून सिस्टम में कमजोरी के कारण बॉडी को कई इन्फेक्शन और क्या होता है, कई इन्फेक्शन और बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। HIV बॉडी में ब्लड, देख सकते हैं आप, ये ब्लड, स्पर्म जिसको शुक्राणु बोलते हैं, यौनिक द्रव्य, क्या दोस्तों, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यौनिक द्रव्य के बारे में, ठीक ना, और ब्रेस्ट मिल्क के माध्यम से ये क्या होता है, इंसानों के शरीर में फैलता है, ठीक ना। तो ये रहा HIV, ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण है, आपको इससे MCQ मिल सकते हैं पेपर में, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पे ना दोस्तों दूसरा, ठीक है, हम यहाँ पे दूसरा बात करेंगे कि दूसरा क्या होता है। यहाँ पे जो दूसरा है, यहाँ पे डेंगू है, क्या दोस्तों, तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे दूसरा जो है क्या है, डेंगू, आप देखेंगे दूसरा क्या है, डेंगू है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस डेंगू के बारे में, ठीक ना, डेंगू क्या होता है इसके बारे में। यहाँ पे 1 मिनट रुकिए दोस्तों। तो डेंगू के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखेंगे डेंगू फैलने का मुख्य कारण वायरस होता है। क्या कारण होता है इसका, मुख्य कारण जो होता है वायरस होता है। जो डेंगू बीमारी है इसका मुख्य कारण वायरस होता है। यह वायरस मच्छरों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं दोस्तों, तो ये मच्छरों में पाए जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को डेंगू तभी हो सकता है जब उसका संपर्क डेंगू वायरस से होता है। देखिए डेंगू तभी हो सकता है जब डेंगू वायरस से संपर्क में आ जाता है व्यक्ति, अन्यथा डेंगू नहीं हो सकता है, ठीक ना। फिर हम बात करते हैं इसके लक्षणों में क्या होता है। इसके लक्षण में आप देखेंगे, यहाँ पे हम आपको कुछ हाईलाइटेड करके दिखा देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे
डेंगू में क्या क्या होता है इस चीज को देखिए इसके लक्षणों में क्या होता है। इसके लक्षणों में तेज बुखार होता है, ठीक ना, जोड़ों में दर्द होता है आदि का अनुभव किया जाता है। इसके साथ ही डेंगू के कारण होने वाले बुखार का अगर इलाज नहीं किया जाए तो यह जानलेवा भी हो सकता है, ठीक ना। तो अगर डेंगू हो गया है, अगर उस व्यक्ति का इलाज समय पर न कराया जाए तो वह डेंगू से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। डेंगू बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ठीक है। डेंगू से बचने के लिए देखिए, डेंगू जो मच्छर है वो जो ये होता है, तो क्या होता है कि ये घुटनों से नीचे ही ये मच्छर उड़ पाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अगर पूरा प्रोटेक्टेड रह रहा है, अगर पूरे नीचे तक कपड़ा पहन रहा है, ये बाजू को पूरा अच्छे से फुल शर्ट पहन रहा है, तो उसको कम होने के चांस होंगे, ठीक ना। क्योंकि ये जो मॉस्किटो ज्यादा ऊपर नहीं उड़ सकता है, तो ये घुटनों के नीचे ही क्या करता है, ये बाइट करता है, ठीक है। तो डेंगू क्या होता है, डेंगू वायरस होता है जिसकी वजह से खतरनाक बीमारी होता है। अगर इसका समय से इलाज न कराया जाए तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं मलेरिया की। एक और यहाँ पे आ गया रोग, इसका नाम है मलेरिया, ठीक ना। यहाँ पे देखेंगे आप क्या है, मलेरिया। तीसरा क्या है यहाँ पे, मलेरिया। मलेरिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, तो ध्यान देंगे आप। मलेरिया एक घातक बीमारी है। यह बीमारी बैक्टीरिया के माध्यम से फैलता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, तो आप बताएंगे जीवाणु के द्वारा फैलता है। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, तो जीवाणु के द्वारा फैलता है या बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। इस मच्छर का वायरस पैरासाइट के लिए एनाफिलीज मच्छर संचार का काम करता है, ठीक ना। इसके लक्षणों में तेज बुखार और ठंड लगना शामिल है। इसके साथ ही इसमें रेड ब्लड सेल्स काउंट कम होती जाती है। यह ट्रॉपिकल इलाकों में अधिक देखी जाती है, ठीक है। इसमें रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनकी संख्या कम होती जाती है। तो मलेरिया जो रोग है उसमें ज्यादा प्रभावित किसको करता है, तो रेड ब्लड सेल्स को ये प्रभावित कर देता है, ठीक ना। तो ज्यादा दिक्कत हो जाता है। तो ये रहा मलेरिया। मलेरिया आप जान गए कि मलेरिया क्या है, एक घातक बीमारी है। यह बैक्टीरिया की वजह से होने वाला बीमारी है, ठीक ना। और किसकी वजह से होता है, तो एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। चलिए फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट। ये तो हो गया आपका मलेरिया। चलिए नेक्स्ट हेडिंग पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कोलरा क्या होता है। कोलरा जो बीमारी है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि ये भी काफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कोलरा की, ठीक ना। तो देखेंगे यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं, जो हमारा हेडिंग है वो है कोलरा, ठीक है। कलरा भी बोला जाता है इसको दोस्तों। तो देखिए ये यहाँ पे देखेंगे, यह छोटी आंत में होने वाली बीमारी है। मतलब कि छोटी आंत का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक ना, जो हमारे कहाँ बॉडी के अंदर पाया जाता है। यह रोग दूषित पानी के कारण से होता है। यह रोग जो है, यह कोलरा जो रोग है, यह दूषित रोग के सेवन से होता है। जब आप दूषित पानी पीते हैं तो इसके कारण उल्टी, डायरिया और गंभीर स्थिति में मौत भी हो सकती है। तो इससे खतरनाक बीमारी होता है। जैसे देखिए इसमें क्या कुछ सिम्टम्स आते हैं कि उल्टी होने लगता है, डायरिया नामक बीमारी हो जाता है, गंभीर ऐसी स्थिति आती है कि उस समय हो सकता है कि व्यक्ति का भी डेथ हो सकता है, ठीक ना। एक अनुमान के अनुसार इस दुनिया भर में इस बीमारी से हर साल 30 से 50 लाख लोग इसके चपेट में आ जाते हैं और लगभग 1 लाख लोगों की जान जा सकती है। इसके उपचार में आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके उपचार में बताया जा रहा है कि इसके उपचार में ORL, ठीक ना, यहाँ पे देखिए ORS लिया गया है। तो ORS क्या है, यहाँ पे एक पाउडर है और इसको पानी में घोल करके पिया जाता है, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए दूसरा जो एंटीबैक्टीरियल है, ठीक ना, यहाँ पे देख रहे हैं आप एंटीबैक्टीरियल है, इसका इस्तेमाल किया जाता है कोलरा नामक बीमारी में, ठीक है। चलिए तो फिर हम बात करेंगे इबोला वायरस, जो कि काफी खतरनाक है। आप यूं ही जानते हैं कि वायरस तो पहले से ही ऑलरेडी खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो हम जानेंगे इबोला वायरस के बारे में। दोस्तों यहाँ पे इबोला वायरस क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ये 5वां स्टेप है और यहाँ देख रहे हैं इबोला वायरस डिजीज लिखा हुआ है।
ये क्या है, यही टॉपिक है। ठीक है, तो हम इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इबोला फीवर यह संक्रमित और घातक बीमारी है, ठीक ना। इबोला क्या है, एक घातक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है। कह रहा है कि इसमें फीवर और इंटरनल ब्लीडिंग की समस्या भी हो सकती है। इसमें बुखार तो होगा ही, साथ में इंटरनल ब्लीडिंग की भी समस्या बढ़ सकती है। यह हमारी बॉडी के संक्रमित तरल पदार्थों से संपर्क के कारण होता है। इस बीमारी के चपेट में आने से लगभग 90% यानी 90% मामलों में मृत्यु का जोखिम होता है। मतलब 90% चांस रहता है कि व्यक्ति की मौत हो जाएगी। आमतौर पर यह बीमारी अफ्रीका, ये कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यह जो बीमारी होता है यह अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कहाँ पाया जाता है, तो यह बीमारी जो है वह अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में देखने को मिलती है। दुर्भाग्य से इस बीमारी का इलाज अभी तक नहीं ढूंढा जा सका है। चलिए, सबसे अच्छी तो बात है दोस्तों कि अभी तो ये हमारे देश में नहीं है और ये अफ्रीका में है और इसका अभी तक इलाज नहीं, इसका मतलब WHO ने इसका इलाज के बारे में किसी मेडिसिन का खोज नहीं कर पाया है। ये सबसे दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे स्वाइन फ्लू क्या होता है दोस्तों। ठीक ना, तो स्वाइन फ्लू क्या होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे। स्वाइन फ्लू, ठीक ना, देखेंगे यहाँ पे क्या है, स्वाइन फ्लू है और इसको हम लोग जानेंगे। ठीक ना, स्वाइन फ्लू लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, हमें इसको दूसरे कलर से इसको हाईलाइट करना चाहिए, आप ध्यान देंगे। स्वाइन फ्लू लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्वाइन फ्लू एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा है जो सूअरों को प्रभावित करता है। ये इन्फ्लुएंजा एक ऐसा बीमारी है जो ज्यादातर सूअरों को प्रभावित करता है। वर्ष 2019 में पहली बार H1N1 वायरस का नाम सामने आया था। 2009 की बात करते हैं तो 2009 में H1N1 वायरस का नाम सामने आया था, सुनने में आया था। इस बीमारी को सूअरों से इंसानों में फैलना सामान्य तौर पर नहीं लिया गया। हालांकि निरंतर सूअरों के संपर्क में रहने वाले लोगों में इस बीमारी से संक्रमित होने का जोखिम बहुत अधिक रहा। 2010 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने आधिकारिक तौर पर इस बीमारी के खत्म होने की घोषणा कर दी। ठीक है, मतलब 2010 में WHO ने घोषित कर दिया कि ये बीमारी पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। ठीक है, इससे कोई खतरा नहीं है। चलिए, तो ये हो गया स्वाइन फ्लू। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो 7 नंबर का है, देखेंगे वर्ड फ्लू क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो वर्ड फ्लू के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो वर्ड फ्लू क्या है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो वर्ड फ्लू देखिए 7वें नंबर का है। वर्ड फ्लू क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। देखिए, वर्ड फ्लू एक रोग है जो पक्षियों को प्रभावित करता है। नाम ही बर्ड फ्लू है। ठीक ना, बर्ड फ्लू नाम ही है, बर्ड मतलब चिड़िया ही होता है। ठीक ना, तो लिख रहा है बर्ड फ्लू एक ऐसा रोग है जो पक्षियों को प्रभावित करता है। विशेष तौर पर पोल्ट्री फार्म में रहने वाली मुर्गियों को ज्यादा प्रभावित करती है। तो विशेष करके एक ज्यादातर किसमें पाया जाता है, पोल्ट्री फार्म जो आप देख रहे हैं, मुर्गी फार्म को ही पोल्ट्री फार्म बोला जाता है। तो मुर्गियों को जब लोग पालते हैं तो उसमें ये बर्ड फ्लू नामक बीमारी आता है और उस दौरान बहुत मुर्गियों का डेथ हो जाता है। ठीक है, कहा यह एक घातक बीमारी है जो इंसानों को भी हो सकता है। ठीक ना, ये बर्ड फ्लू इंसानों को भी हो सकता है। H5N1 वायरस एशिया में 2003 में फैलना शुरू हुआ। इसकी शुरुआत कहां से हुई दोस्तों, तो इसकी शुरुआत हुई देखिए एशिया में, एशिया से इसकी शुरुआत हुई, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक ना, इस वायरस की शुरुआत एशिया में 2003 से शुरुआत हुआ, जिसके बाद यह बीमारी 2006 में यूरोप, मध्य एशिया और अफ्रीका में फैल गई। ठीक है, तो ये रहा
आप बर्ड फ्लू, ठीक है। तो आप याद रखेंगे चिड़ियाओं को प्रभावित करने वाले रोग को बताएंगे आप बर्ड फ्लू बोला जाता है। पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां भी जो प्रभावित हो जाती हैं तो उनको भी कौन प्रभावित करता है, तो बर्ड फ्लू, ठीक है। ये इंसानों में भी हो सकता है और सबसे पहले ये वायरस एशिया में 2003 में देखा गया था और वहां फैला था। उसके बाद कुछ ये 2006 में यूरोप, मध्य एशिया और अफ्रीका में भी फैल गया। फिर यहाँ आप देखेंगे संक्रामक रोगों में भी और भी बीमारियां आती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि छोटी माता, चेचक, हैजा, ज्वर, सुजाक, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, यहाँ से देखेंगे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, इन्फ्लुएंजा, कुष्ठ रोग, खसरा, तानिकोसत, प्लेग, उपदंश, टेटनस, क्षय रोग और पित्त ज्वर आदि भी रोग इसमें आते हैं। इस संक्रामक रोग के ही ये सभी क्या हैं, भाग हैं। तो इतनी बीमारियां क्या होती हैं, इस संक्रामक रोग के हिस्सा बनी हुई हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का ये जो टॉपिक संक्रामक रोग रहा है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये पेपर में आ जाए इसमें से कोई भी टॉपिक तो आप उसे मिस नहीं करेंगे और आप उसे आसानी से लिख लेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद,